श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च करतारो वन्दे वाणी विनायको। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो सपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूर्याडि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभावम्। यन्माया वसुवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वामृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाबोधे सेति सावरताम् वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बहुरी कीन कौशलपति पूजा जानी ईश सम भावन दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर जनक जी ने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जानकर के की। कोई दूसरा भाव उनके हृदय में नहीं था। दशरथ जी को उन्हें साक्षात महादेव समझ करके उनकी पूजा की। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसाधर सब बाती। आसन उचित दिए सब काहू कहो काहे मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उल्लास का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन मानी दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिस पति दिन राव ते जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया।
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर भेष बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जान करके उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकि शील सुभाव प्रभु, को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकला, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देख करके दोनों और आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील संभाव देख करके देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समव बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नन्नु सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देख करके वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुन करके आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर के राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पा करके वे प्रसन्न होकर के चले। रानी सुने उपरोहित मानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाए, करि कुल रीति सुमंगल गाए। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी को सुन करके सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देव स्त्रियाँ जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी संभाव से ही सुंदरी और 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देख करके रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सब प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान ही रानी,
उमा रमा शारद समझानी। शीय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान करके रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बना करके प्रसन्न होकर के सखिया उन्हें मंडप में लेकर के आई। चली ल्याय सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम को खिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुआवनि सिय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातिय कमनीय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर मंगल का साज सज करके रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुन करके मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। फाजे, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहजी सुंदर सीता जी, सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनिन जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भये पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही न जाय उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर पर नाम करी बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। ए विदिशीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पड़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुरु सब कीन आचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। इस प्रकार सीता मैया मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे हैं।
उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देत सबु सादर किए। एहि भांति देव पूजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहुन लखी परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सभा कहि विभाव विधि देहि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कुलाचार करके कुल के अनुसार आचरण करके गुरुजी ने प्रसन्न होकर के गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। गुरुजी गणेश जी की, गौरी जी की और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश का पूजन करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर करके उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। सवै सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है, अर्थात दिख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे, उसे कौन प्रकट कर सकता है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धर करके बिहाव की विधियां बताए देते हैं। जन कै पाट महिष जग जानी। सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताए। सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समो जान मुनि बरन बोलाए। सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनियनाथ जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई ओर ऐसे शोभा रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हो। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी।
हरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों के सुंदर परात राजा और रानी ने आनंदित होकर के अपने हाथों से ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जान करके आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देख करके राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहुदिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव बिजा रही। जे सकृति सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनिता, लही गति रही जो बात कमाई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेय अभिमति गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। बर कुंवरि कर तल जोरी साको, चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहनु बिलोकी विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी, दंपति पुलक तन उलसोहियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृपभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामहि सिय समर्पि, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सावरी। करि होम विधिवत गाठी जोरी, होन लागी भावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सहि बर सहि विविध, सुर तरु सुमन सुजान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा और रानी श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पा करके गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का
गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिन चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बना करके जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देख करके सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देख करके ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देख करके राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करे, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सूद बूद से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुन करके चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव